नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर सेल्फ एंटीजन विच आर ऑर्डिनरी नॉट एंटीजेनिक। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है, सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद, खुद मतलब ऑटो, अपने से काम कर रहा है, सेल्फ में खुद का, अपने से ऑर्डिनरी, नॉट एंटीजेनिक तो ऑटो एंटीजन, जिससे बाहरी कोई एंटीजन नहीं आता है और अपना एंटीबॉडी जो खुद रूप से अपने एंटीजन सेल को ही डैमेज करना चालू करता है, सब ऑटो, ऑटो कैटेगरी में आता है, ऑटो इम्यून के कैटेगरी में आता है, तो उसी से रिलेटिव है ऑटो एंटीजन जो खुद है। सेल्फ यहाँ पे लिख दिया, इसके कारण है, माइक्रोबियल तो हो ही गया। नेक्स्ट देखते हैं। एंटीबॉडी, इसमें सबसे पहले देखा जाए एंटीजन, एंटीजन क्या है। तो एंटीजन देखा जाए तो एंटीजन जो फॉरेन सब्सटेंस यानी बाहरी सब्सटेंस हो गया जो हमारे बॉडी प्रोटेक्ट करता है और इम्यून सिस्टम पे हैवी हो जाता है, इम्यून सिस्टम को कंप्रोमाइज करता है और उस पर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है और एंटीजन कहलाता है। हैप्टेन क्या हो गया, इनकम्प्लीट एंटीजन का एग्जाम्पल हो गया। इनकम्प्लीट मतलब क्या, हमारे शरीर में आया और उसके बाद किसी तरह का पैथोजेनिक क्रिएट नहीं कर रहा है और हमारे शरीर में है, ऐसे पड़ा हुआ है, वो हो गया हैप्टेन की कैटेगरी में आ गया। इन एंटीबॉडी विच चेन हैज ए कांस्टेंट रीजन इज कॉल्ड कार्बोक्सिल टर्मिनल। ठीक है, एंटीबॉडी का कांस्टेंट रीजन कौन सा होता है, कांस्टेंट रीजन कौन सा हो गया, जैसे मान लीजिए हमारा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ये हो गया, ये वाला जो रीजन हो गया ये कांस्टेंट रीजन हो जाता है, कांस्टेंट रहता है कि यहीं पे हमारा जो होता है कंप्लीमेंट आनकर बाइंड करके एंटीजन को, एंटीबॉडी का जो है मजबूत बनाता है। इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड लिखा हुआ है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या हो गया, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया दो को, जैसे यहाँ से ये जो हो गया यहाँ पे दो को रहता है और जोड़ करके यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड दोनों को, हैवी चेन को दोनों को जोड़ने का काम करता है और डाइसल्फाइड बॉन्ड वहाँ पे रहता है। एक यहाँ पे लाइट चेन रहता है, हैवी चेन के साथ एक ही टाइप का लाइट चेन रहता है। ऐसे मेनली दो लाइट चेन होते हैं, एक कापा, एक होता है लैम्बा, दो तरह के हो गए। नेक्स्ट देखा जाए, लाइट चेन दो हो गए, कापा है लैम्बडा दो के हो गए। और इधर देखा जाए तो हैवी चेन में 5 होते हैं। हैवी चेन में कौन कौन होते हैं, गैमडे, तो हैवी चेन हो गया, एक हो गया IgGAM DE, गैमडे हो गया, हैवी चेन 5 हो गए। G4 IgG हो गया, जो यहाँ लिखा हुआ है IgG हो गया। GA से IgA हो गया, M फॉर IgM हो गया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, E से IgA हो गया। ठीक है, कापा लैम्बडा यहाँ पे दो लिखा हुआ है, ये दोनों लाइट चेन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चलिए हम आपको आते हैं MCQ के। IgM सिंबॉलिक क्या होता है, IgM को म्यू से बोला जाता है, Y से तो IgG, गैमडा से गामा जो हो गया, IgG हो गया, डेल्टा से D हो गया, E से एप्सिलॉन या E बोलते हैं उसको, IgE हो गया, A से हो गया अल्फा, A हो गया।
उसी के अकॉर्डिंग उसका लिखा गया। IgG होता है सबसे ज़्यादा ब्लड में रहता है, 80% रहता है। उसके बाद IgA हो गया जो 10 से 13% के अप्रोक्स रहता है। 1 से 5% IgM रहता है। उसके बाद IgD 0.2% रहा, सबसे कम होता है IgE 0.002% हो गया। और उसका में IgG हो गया जो IgG जो होता है कहाँ रहता है, IgG जो होता है बॉडी फ्लूइड में रहता है। IgA जो रहेगा क्या रहेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, सलाइवरी पे प्रेजेंट रहता है। IgD हो गया बी लिम्फोसाइट के सरफेस पर प्रेजेंट रहता है। IgE हो गया, ई कहाँ रहेगा, एलर्जी क्रिएट करता है हमारे सभी जगह, एलर्जी क्रिएट करता है। इंटेस्टाइन के म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, ये सब जो हो गया ये सब जगह पे रहेगा। IgA जो हो गया, ये जो होता है मैक्सिमम जो रहता है, एक कुछ स्लाइवरी में रहता है और कुछ जो होता है जो स्लाइवरी में सिक्रेटरी एंटीबॉडी के रूप में भी जाना जाता है। सिक्रेटरी एंटीबॉडी जहाँ जाता है, जहाँ सिक्रेशन होता है वहाँ पे रहता है, डाइमर फॉर्म में रहता है। और अदर जगह जो होता है कैसा रहता है, मोनोमर फॉर्म में रहता है। इधर लिखा हुआ है नीचे पे, ठीक है। IgG क्या हो गया, बॉडी फ्लूइड में रहता है। और ये क्या, पेंटामर का एग्जाम्पल हो गया। IgG पेंटामर का कौन हो गया, IgM हो गया, पेंटामर का एग्जाम्पल हो गया। IgG हो गया, IgM हो गया, IgD हो गया, IgA हो गया, ये सब जो होता है मोनोमर का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन इसमें IgA में जो सेक्रेटरी हो गया वो डाइमर का एग्जाम्पल हो जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। IgA जो था इसमें ऐड कर लीजिएगा सिक्रेटरी एंटीबॉडी जो होता है IgA जो डाइमर का एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। अब इसमें देखते क्वेश्चन क्या था। IgM कौन सा हो गया, म्यू हो गया, म्यू से एम डिनोट हो रहा है, IgM सिंबॉलिक हो गया। कापा लैम्डा क्या हो गया, लाइट चेन का एग्जाम्पल है जो बता दिए। हैवी चेन हो गया, गैमडे हो गया, 5 हो गया, याद कर लीजिएगा इसमें से। एंटीजेनिक कंबाइनिंग साइट कौन सा हो गया, इम्यूनो टर्मिनल होता है, कार्बोक्सी टर्मिनल बता चुके हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन डेट इस ट्रांसपोर्ट थ्रू द प्लेसेंटा, कौन सा जो है प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करता है, तो IgG क्रॉस करता है जो मदर से फीटस के में जाता है। ईयरली इम्यूनोग्लोबुलिन सेंसिटाइज बाई फीटस में कौन सा सबसे पहले कौन सा आता है, ईयरली सेंसिटाइज होता है सबसे पहले। तो सबसे पहले ब्लड स्ट्रीम में जो रहता है जो IgM जो सबसे पहले जाएगा फीटस में। जे चेन क्या है, जे चेन हो गया जब दो जैसे डाइमर हो गया या पेंटामर हो गया, ठीक है, पेंटामर हो गया। इससे मान लीजिए ये हो गया वाई शेप में जो होता है पेंटामर हो गया। तो इसको ज्वाइंट करने के लिए जो इसी को बोला जाता है क्या, जे चेन। यहाँ पे जे शेप में रहता है ऐसे, इसी को बोला जाता है जे चेन, जो एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया दिखा रहा है, जे चेन जो हो गया, ठीक है। तो दो कभी कभी जो होता है सिक्रेटरी एंटीबॉडी ए जो हो गया, सिक्रेटरी एंटीबॉडी जो ए हो गया वो भी डाइमर का एग्जाम्पल होता है, उसमें भी जे चेन बनता है। लेकिन मैक्सिमम जो होता है कि पेन वो कभी कभी होता है, क्योंकि ऐसे नॉर्मल बॉडी सरफेस पे रहेगा IgA तो नहीं रहेगा वहाँ पे। तो IgG जे चेन जो हो गया IgM में रहता है, जो पेंटामर का एग्जाम्पल हो गया 5 है, तो सब रिप्रेजेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ इसका देख लीजिए लाइफ साइकिल, हाफ लाइफ कितना होता है। जिस रेशियो में सबसे ज़्यादा ब्लड में प्रेजेंट रहता है, जैसे IgG सबसे ज़्यादा रहता है, उसके बाद IgA हो गया, IgM हो गया, IgD हो गया, IgE हो गया, उसी तरह इसका लाइफ साइकिल का होता है। 23 दिन किसका होता है, तो 23 दिन हो गया IgG का हो गया 23 दिन। उसके बाद क्या हो गया देखा जाए तो इसके बाद क्या है, IG हो गया 6 से 8 दिन हो गया, फिर IgM हो गया 5 दिन हो गया, IgD हो गया 1 से 5 डे रहता है, IgA 1 से 5 डे रहता है,
तो जैसा मतलब कि वैसा उसका गैमडे के ट्रिक के थ्रू इसका लाइफ साइकिल का हाफ लाइफ साइकिल जो होता है हाइयर टू लोअर की तरह दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसमें मोनोमर के बारे में बता दिए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आईजीजी। आईजीजी क्या? बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में रहता है, प्रेजेंट रहता है। फिर आईजीएम कहाँ रहता है? ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम को जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आईजीए जो हो गया बॉडी सरफेस, यानी हमारे शरीर के ऊपरी भाग पे सरफेस पे रहता है। आईजीडी कहाँ हो गया? तो बी लिम्फोसाइट के सरफेस पे एक्टिविटी वहाँ पे रहता है, बी लिम्फोसाइट पे जाकर एक्टिवेट करता है बी लिम्फोसाइट को। और उसको बाद कौन सा हो गया? आईजीई। आईजी जो एलर्जी में जो हाइपर एक्टिविटी करता है, शो करता है और एलर्जी काउज करता है, आईजीई। यहाँ पे देख रहे थे एंटीजन। तो एंटीजन में 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा 3 टाइप का और होता है? मेन रूप से जिससे हम लोग में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं जाता है, तो सबसे पहले एंटीजन जो देखा जाए, एंटीजन 3 टाइप का होता है। एक सुपर एंटीजन हो गया, सुपर हो गया। एक होता है टी डिपेंडेंट हो गया, एक होता है टी इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, सुपर एंटीजन क्या होता है? नेक्स्ट रूप से देखा जाए 3 है। सुपर एंटीजन हो गया जो नॉर्मली सुपर एंटीजन होता है। नॉर्मली एंटीजन जो सी डिपेंडेंट एंटीजन होता है, क्या होता है? सबसे पहले एंटीजन गया बॉडी सरफेस में जाने से पहले क्या होगा? एसीपी हो जाए, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे जाकर बाइंड करेगा एंटीजन। उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद वो टी सेल पे जाएगा, टी सेल से कहाँ जाएगा? बी सेल पे जाएगा, बी सेल से कहाँ जाएगा? बी सेल क्या करेगा? प्लाज्मा सेल बनाएगा, प्लाज्मा सेल क्या बनाएगा? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगा तो फिर एंटीबॉडी जाकर किससे? एंटीजन से बाइंड करेगा और उसको किल करेगा। लेकिन सुपर एंटीजन के केस में क्या होता है? जैसे ही एंटीजन इंटर करेगा वो एसीपी को बाईपास कर देगा, यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को बाईपास कर देगा, उसको उससे कुछ मतलब नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट किस पे जाता है? जाकर डायरेक्ट टी सेल पे बाइंड कर जाएगा। टी सेल पे क्या गया? टी सेल के बाद बी सेल गया, बी सेल के बाद क्या करेगा? प्लाज्मा सेल का, प्लाज्मा सेल के बाद क्या करेगा? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर दिया। तो इस तरह से सुपर एंटीजन है। लेकिन टी इंडिपेंडेंट में क्या होता है? टी इंडिपेंडेंट में क्या हो गया? डायरेक्ट टी सेल को ही छोड़ दिया, एंटीजन प्रेजेंट सेल और टी सेल दोनों को छोड़ दिया। डायरेक्ट किस पे बाइंड कर रहा है? बी सेल पे बाइंड कर रहा है। बी सेल के बाद क्या बाइंड कर रहा है? बी सेल के बाद डायरेक्ट कहाँ चला गया? प्लाज्मा सेल का डेवलप करें। प्लाज्मा सेल से क्या हो गया? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर दिया, एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो गया। तो इस कंडीशन में मोस्ट रेयर केस में सब काम होता है, क्योंकि डायरेक्ट टी सेल पे बाइंड टी सेल पे बाइंड कर रहा है, एक डायरेक्ट बी सेल पे बाइंड कर रहा है। सुपर एंटीजन हो गया और टी इंडिपेंडेंट हो गया। जो ये दोनों ज़्यादा लेथल होता है, खतरनाक ज़्यादा होता है। नॉर्मल एंटीजन जो होता है कैसा होता है? तो नॉर्मल एंटीजन जो हो गया टी डिपेंडेंट एंटीजन होता है, जो नॉर्मल एंटीजन के रूप में आता है, जो नॉर्मली सारे रूल को फॉलो करते हुए जाते हैं। ठीक है।